बाइबल के आगाज पर ही एक जबरदस्त कहानी मौजूद है जिसमें आदम और हवा है और वो बाग अदन में है। बाग में हर एक चीज बिल्कुल दुरुस्त है जैसे कि उसे होना भी चाहिए, सिवाय एक दरख्त के जिसके बारे में खुदा ने बताया कि इससे मत खाना क्योंकि ये खतरनाक है और इससे तुम मर जाओगे। तो बात यह है कि इस दरख्त के फल से गुरेज करना है। जी, ये बहुत ही सादा सी बात है, लेकिन इस बाग में एक सांप होता है जो कि एक मुख्तलिफ कहानी बनाना शुरू करता है। वो कहता है कि अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो तुम हरगिज नहीं मरोगे, बल्कि इससे तुम खुदा ताला की मानिंद बन जाओगे। आदम और हवा ने उस सांप का यकीन किया और वो फल खा लिया, और इसी सबब से बाग की अच्छाई अफसोसनाक अंदाज से खो गई, जिस सबब बदी और मौत खुदा की खूबसूरत दुनिया में दाखिल हो गई। अब बाग में बातें करने वाला सांप क्यों था? मेरा मतलब है, जाहिर है वो एक मसला था। जी हाँ, ये बहुत अजीब है, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा अजीब है जिसको बाइबल मुकद्दस नहीं बताती कि क्यों या कैसे ये यहाँ मौजूद क्यों था, बल्कि इसे सादगी से बयान करती है कि सांप एक ऐसी मखलूक है जो खुदा की मुखालिफ है और चाहता है कि दूसरे लोग भी खुदा की भलाई के बारे शक करें ताकि वो उन्हें मौत की राह पर ले जाए। तो फिर ये सांप जो कुछ भी हो, ये उस बदी का मंबा है जो हमारी दुनिया और हमारी जिंदगियों में सरायत करती है। लेकिन एक उम्मीद है कि कहानी में खुदा ताला आदम और हवा से एक दिलचस्प वादा करता है कि मुस्तकबिल में कोई हवा का बेटा पैदा होगा और वो ये काम करेगा कि सांप का सर कुचलेगा और बदी को खत्म करेगा और इसके साथ इसके मंबा को भी। ताहम इस लड़ाई के दौरान सांप उसकी एड़ी पर काटेगा। तो ये बाहमी तबाही की तरह है। जी, ये अजीब और शानदार वादा है और ये कहानी के अगले मराहिल तक चलता जाता है, जब खुदा ताला ने हजरत अब्राहम को चुना और फरमाया कि इसके खानदान के वसीले भलाई और बरकत नाजिल होगी और दुनिया की सब कौमें बहाल की जाएंगी। और जब हम इसके खानदान को देखते हैं तो हम हजरत अब्राहम के एक पड़पोते को देखते हैं जिसका नाम यहूदा होगा, और उससे एक वादा किया गया कि उसकी नस्ल से एक बादशाह बर्पा होगा और सारी दुनिया उस बादशाह की पैरवी करेगी और उसके वसीले से अमन और हम आहंगी पैदा होगी और उन पर हर तरह की नेमतों की कसरत होगी। पहला बादशाह जिसे हम यहूदा की नस्ल से देखते हैं वो हजरत दाऊद बादशाह है। वो एक सूरमा है, शायद वही सांप को कुचलेंगे। लेकिन बाद में साबित हुआ कि दूसरे इंसानों की तरह हजरत दाऊद खुद उस सांप का डसा हुआ था, इसलिए उसने सांप को नहीं कुचला बल्कि उसके मुखालिफ काम हुआ। ताहम खुदा ताला ने हजरत दाऊद से वादा किया कि वो बादशाह उसकी नस्ल से पैदा होगा। जैसे आप इस कहानी में आगे पढ़ते हैं तो इसके बेटों की नस्ल दर नस्ल के बाद वो सारे के सारे सांप के लिए तरन वाले साबित हुए, क्योंकि बदी का चुनाव करते हैं। वो दौलत, जिनसी ऐशो इशरत और ताकत के पीछे भागे और दूसरे माबूदों की पैरवी की। हालात इतने खराब हो गए कि उन्होंने इसराइल कौम को मिट्टी में मिला दिया और बहुत बुरी सल्तनत बाबलियों ने उन्हें जलावतन कर दिया। बस इस वादे को पूरा करने के लिए कोई बादशाह नहीं रहा। लगता है कि सारा मंसूबा खत्म हो गया हो। लेकिन इन तारीख अय्याम में कुछ जोशीले लोगों का गिरोह था जो अंबियाए कराम कहलाया। वो मुसलसल बादशाह की आमद का जिक्र करते रहे और हमें याद दिलाते रहे वो वादा कि वो आएगा और बदी को शिकस्त देगा और बाग को बहाल करेगा। अब एक खास नबी हजरत यसाया वो फरमाते हैं कि क्यों इस बादशाह को काटा गया। हजरत यसाया हमें बताता है कि मौदा बादशाह को जख्म लगेगा, उसकी वजह बनी नौ इंसान की बदी है और यही उसकी जान ले लेता है। इस सारी सूरत हाल के बाद वो वापस आता है। हजरत यसाया फरमाता है कि उसे ये जख्म मिला जिस सबब वो दूसरों के लिए शिफा का मंबा बनना चाहता है। मगर पुराना अहदनामा इस बात पर इख्तिताम पजीर होता है कि सांप कुचलने वाला बादशाह जिसके बारे में हर कोई बात करता है अभी तक जाहिर नहीं हुआ। इसीलिए नया अहदनामा हमें एक हस्ती को मुतारिफ करवाता है और वो है नासरत का जनाब मसीह, जो इन खास कदीम वादों की तकमील के लिए तशरीफ लाया। जी, हम देखते हैं कि वो हजरत दाऊद, यहूदा और अब्राहम की नस्ल से है और वो इसराइल में इस बात का ऐलान करते हैं कि अब खुदा की बादशाहत की भलाई यहाँ है और वो शुरू करता है लोगों को शिफा देना, उनके गुनाह और बदी को माफ करना ताकि लोगों पर बदी के असरात को खत्म करे। अब बहुत से लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि यही मौदा बादशाह है, लेकिन उसने अपने करीबी पैरोकारों को बताना शुरू किया था कि वो बादशाह बनेगा और अमन लाएगा। अगर तमाम बनी नौ इंसान की बदी उस पर होगी तो वो इसके सारे असरात को उठाएगा, जो मोहलिक सांप के काटने का जख्म है। जी बिल्कुल। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सांप जीत गया है और ये कहानी वाकईतन एक अलमिया होती, लेकिन जनाब मसीह मुर्दों में से जी उठे और सब कुछ बदल दिया। और अब मसीह के पास गुनाह और मौत पर कुदरत हासिल है। इसलिए बाकी का अहदनामा इस दावे को बयान करता है कि मसीह गुनाह और मौत पर कादिर है और इसकी कुदरत अब दस्तयाब है हमारे लिए ताकि हम अपनी जिंदगियों में बदी के असरात से मुकाबला शुरू कर सकें। लेकिन अब भी मौत और गुनाह हमारी दुनिया, हमारे इर्द गिर्द एक हकीकी मसला है। बाइबल मुकद्दस की कहानी कुछ इस तरह इख्तिताम पजीर होती है कि वो मुस्तकबिल के इस दिन को बयान करती है जब जनाब मसीह की आमदे सानी होती है। तब वो सांप को तबाह करके जमीन के बाग की रौनक को दोबारा बहाल करेगा।
हेलो, मैं हूँ टिम। और मैं हूँ जॉन। मेरे ख्याल में कलाम मुकद्दस को समझने का आसान तरीका यह है कि हम इसकी कहानियों को शुरू से पकड़ें और फिर इन्हें आखिर तक लाएं। हम बाइबल मुकद्दस में दी गई कहानियों पर वीडियोस बनाते हैं कि वो किस तरह पूरी किताब पर असरअंदाज होती हैं। एक बात आप लोग नहीं जानते, जॉन और मैं कॉलेज के रूममेट्स थे और एक गंदे घर के तहखाने में रहा करते थे। हम नॉन प्रॉफिट हैं और हम इन वीडियोस को सबके लिए मुफ्त रखना चाहते हैं, तो आपकी मदद चाहिए होगी हमें। आप BibleProject.com पर जाइए, जहां पर आपको ये वीडियोस हाई रेजोल्यूशन में मिल सकती हैं और इसके अलावा मुताले के लिए और भी बहुत सा मवाद, जो कि सब कुछ बिल्कुल फ्री है। शुक्रिया।